तो इस वक्त ये अहम खबर कि कोटा के कोचिंग संस्थान जहां मौत का साया मंडरा रहा है, या मौत की कोचिंग जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि कोटा के एलन जैसे कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं, ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों को कोचिंग वालों के भरोसे कोटा छोड़कर जाते हैं, उन्हें कोचिंग वाले ये तक नहीं बताते कि उनका बच्चा कोचिंग करने आ भी रहा है या नहीं। वरुण, जिसने कल आत्महत्या की थी, वरुण की खुदकुशी के मामले ने एलन कोचिंग पर कई संगीन सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जब आज वरुण के पेरेंट्स, वरुण के माता पिता लुधियाना से कोटा पहुंचे, तब उन्होंने यह बताया कि सीधे तौर पर कोचिंग संस्थान जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से वरुण की कोई खोज खबर कोचिंग संस्थान की तरफ से उसके पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाई गई, यानी कि किसी भी तरह की जानकारी उस पर उनके पास नहीं पहुंचाई गई। एलन कोचिंग कई सवालों के घेरे में है, क्योंकि क्यों वरुण के पेरेंट्स को एलन कोचिंग ने अंधेरे में रखा। यह भी अभी बताया गया है कि वो सितंबर महीने में सिर्फ 2 दिन कोचिंग गया, उसके पहले सिर्फ 7 दिन की अटेंडेंस देखी गई। तो अब अगर अटेंडेंस देखी जा रही है, तो पहले 5 महीनों में एक बार भी पेरेंट्स को प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों नहीं बताई गई कि वरुण क्लास करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बताएगा। क्या एलन कोचिंग की यहां पर जिम्मेदारी नहीं बनती, या सिर्फ मोटी फीस वसूलना इनका एक फोकस है? जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, जो पूरा मसला देखा जाए, ये कोई नया मसला नहीं है। 25 मौतें 12 महीने में, 6 महीने में 12 मौतें, और अगर जहां आज फिर से वरुण की बात सामने आती है, वही फिर से आप भी वहीं, मैं भी यहीं, और ये कहें कि सारा जो पूरा ये वाकया सामने आ रहा है वो एक जैसा। कल उसकी मौत हुई, आज उसके पेरेंट्स पहुंचते हैं, कल उसने जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें कहीं अपने आप को जिम्मेदार ठहराया भी था, लेकिन बावजूद इसके भी आज जब उसके परिजनों का ये आरोप कि कोचिंग संस्थान उसकी कोई किसी तरह की खोज खबर उसके माता पिता तक नहीं पहुंचाते थे। बिल्कुल माधुरी, अपने आप में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों कोचिंग संस्थान इतनी लापरवाह हो गए हैं, क्यों एक के बाद एक छात्र की जान लेने पर तुले हुए। अपने आप में सवाल यही है कि एक साल में 25 मौतें, बीते 6 महीने में 12 मौतें, एक के बाद एक जो छात्रों की आत्महत्या के मामले हैं, लगातार किसी भी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वरुण और वरुण के परिवार ने सपना देखा था कि उनका बेटा कोटा में कोचिंग करेगा और एक होनहार डॉक्टर बनकर के यहाँ पर उनके पास वापस लौटेगा, लेकिन उसकी जिंदगी ही खो गई है। कुल मिलाकर के जिंदगी बनाने की बात की जाती है, जिंदगी बनाने का सपना लेकर के यहाँ पर आते हैं, लेकिन वरुण ने यहाँ पर जिंदगी खो दी। ये कोई पहला मामला नहीं है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक जो छात्र हैं वो पढ़ाई के तनाव के आगे, कोचिंग के दबाव के आगे हार मान रहे हैं और एक के बाद एक अपनी जान देने पर मजबूर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हर मामले में जिस तरह से निकल करके आता है, कोचिंग संस्थान सीधे तौर पर जिम्मेदार इस पूरे मामले को। हिमांशु, आपके साथ क्या वरुण के परिजन मौजूद हैं? हम चाहेंगे कि आप सीधे उनसे बात भी करवाएं कि आखिर किस तरह की जानकारी उनके पास पहुंचती थी, किस तरह की जानकारी उनके पास नहीं थी, वरुण से उनकी कोई बात होती थी या नहीं। बिल्कुल माधुरी, सबसे बड़ा सवाल ये भी अपने आप में खड़ा होता है कि 5 महीने में 7 दिन वरुण कोचिंग क्लास अटेंड की थी, और अपने आप में एक भी बार कोचिंग संस्थान ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि परिवार को इस पूरे मामले को लेकर अवगत कराया जाए। सर, किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं कोचिंग संस्थान को? क्या जानकारी दी थी कोचिंग संस्थान ने आप तक जो पहुंचाई थी? हमारे पास कोई भी ऐसी कोचिंग की तरफ से रुझान नहीं आया भी ये बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, ना कोई फैक्स, ना कोई फ़ोन, ना कोई लेटर, हमारे पास कोई नहीं आया। हम इस सारे मुद्दे को, ये सारी जो ये हमारा बच्चा हमारे हाथों से चला गया, तो हम सारा ये उसको ये देते हैं कि कोचिंग वालों की बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है माधुरी। परिवार, वरुण के चाचा हैं जो कोचिंग संस्थान को अपने आप में सीधे तौर पर जिम्मेदार मान रहे हैं, और वो भी क्यों ना जब 5 महीने में एक भी बार आपने जानकारी तक नहीं दी। क्या मानते, क्या सपना देखा था आपने वरुण के लिए अपने आप में कि कोटा आपने पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, एलन कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जिंदगी बनाने के लिए भेजा था, वरुण की तो जिंदगी खो गई। हमें ये सबसे बड़ा जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा है जी। हमारे जो वो कहते हैं ना, बराबर की पीढ़ी होती है, बराबर की जान थी, वो आज हमारे बीच नहीं रही। और हमने एक सपना देखा था भी ये बच्चा पढ़ लिख के कोई डॉक्टर, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, तो हम इस चीज़ में हम सारे पानी फिर गया सर।
अपने आप में सपनों पर पानी फिर गया और परिवार पूरी तरह से टूट गया। ये वो दर्द है वरुण जो क्या वरुण के यहाँ पर परिवार किस का चीज है की और कोचिंग कई कर जो रहा कोचिंग था, छात्र हैं उनके उसके परिवार साथ का है, साथ लेकिन 5 इस दर्द महीने को में या इन दिनों जब उसने आत्महत्या भी की, क्या उसके पेरेंट्स से उसकी कोई बात हुई थी? किसी तरह का दबाव उसके पेरेंट्स को फील हो रहा था कि उनका बच्चा किसी दबाव में है? किसी तरह की बात ऐसी वरुण ने उनसे की? बिल्कुल, इस सवाल के साथ में मैं आता हूँ। साहब आपसे जानना चाहेंगे, बीते 5 महीने में 7 दिन आया, ऐसे में इस दौरान जब आप लोगों की बात वरुण से होती थी तो लगता था किसी तरह से कोई तनाव से गुजर रहा है, किसी तरह से कोई परेशानी? नहीं, उससे ऐसा कोई भी बातचीत से ये कभी उसने मतलब ना तो हमने महसूस करा, न उसने ऐसा कोई जिक्र करा, बल्कि जिस मकान में वो रहा किराए से, उस मकान मालिक से हमारी बात उसने कहा वो डेली टाइमली कॉलेज जाता था कोचिंग के लिए, 2:45 बजे, शाम को 8 बजे आ जाता था, और न कभी इधर फालतू घूमने फिरने जाता था। तो फिर अब कैसे हम ये माने कि क्या नाम है, सिर्फ या तो मैनेजमेंट ने कोई प्लान करा है इसको प्रेसिडेंट को बताने के 100 करने के साथ 7 दिन ही आया 5 महीने में, तो 5 महीने में 7 दिन आया तो कम से कम पेरेंट्स को इतला करते, हमें इतला करते, कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता ना। अभी दीपावली में बच्चा घर होके आया है, कभी उन्होंने कोई ऐसा बिल्कुल मस्त, मकान वाले खुद कह रहे कि बहुत बच्चा बड़ा सिंसियर था, बहुत अच्छा लड़का था, हंसमुख था, तो फिर अचानक हुआ क्यों? इसके लिए पूरा जिम्मेदार मैनेजमेंट है। बिल्कुल, कोचिंग मैनेजमेंट इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, ये परिवार का सीधे तौर पर आरोप है। आपका क्या कहना है सर? अपने आप में एक सपना परिवार यहाँ पर देख करके परिवार बच्चे को पहुँचाते हैं, लेकिन ये तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेते कोचिंग संस्थान। लोक लुभावन विज्ञापनों के जरिए कोचिंग संस्थान बड़े बड़े सपने दिखा करके बच्चों को यहाँ बुलवाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के जरा भी गंभीर नहीं है। जैसा कि वरुण के केस में हुआ, कोटा शहर में 1 महीने में लगभग 12 से 14 मौतें हो चुकी है, बिल्कुल, और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोचिंग संस्थान अपनी जिम्मेदारी लेने को कतई राजी नहीं है, तो ऐसे इस प्रकार से मेरा तो यही आग्रह है लोगों से, कोटा भेजने से पहले 20 बार सोचें। देखो, अपने आप में माधुरी ये सवाल भी खड़ा होने लगा है कि बच्चे को यहाँ पर जिंदगी बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब भेजने से पहले हर माँ बाप सोचेंगे कि आखिर कहीं ना कहीं बच्चा किसी दूसरे कहीं ना कहीं मतलब सपने के साथ में भेजते हैं, लेकिन किसी तरह से वहां कोई से निकाला गया होगा कमरे से, उसके बाद वहां पे आसपास कमरे में कोई ऐसा तथ्य, क्योंकि उसका जो सुसाइड नोट था हिमांशु, जो सुसाइड नोट वरुण ने लिखा उसमें उसने ये भी लिखा कि उसकी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। हालांकि बच्चा इस तरह की बात क्यों लिखेगा? क्या उस पर समझा जाए कि कोई और दबाव था, इस वजह से उसने ये भी लिखा कि मैं इसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराता। इसके अलावा पुलिस की भूमिका अभी तक क्या रही है? बिल्कुल माधुरी, देखिए, पुलिस की भूमिका की बात करें तो हर मामले में जिस तरह से होता है, पुलिस सिर्फ और सिर्फ जब कोई छात्र आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो जिसके बाद उस पूरे मामले को लेकर के मामला दर्ज करती है, लेकिन कोचिंग संस्थान के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या कार्रवाई की उम्मीद वरुण के परिवार करता है इस पूरे मामले में? सर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा हुआ है, आगे इस तरह की घटना ना हो, क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि आज हमने अपना बच्चा खोया है, भविष्य में किसी आदमी से या किसी माँ बाप से ये हादसा ना हो। हम तो ये परमात्मा से और ये सरकार से न्याय मांगते हैं भी आज के बाद में ये हरकत यहाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वरुण तो अब नहीं है, लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो इसके लिए वरुण का परिवार गुहार लगा रहा है कि कोचिंग संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामले में सख्त से सख्त एक एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि सबक हो कोचिंग संस्थानों के लिए, अपनी जिम्मेदारी समझे, इस पूरे मामले को गंभीरता से लें, किसी के बेटे की जान की कीमत क्या होती है इसकी अहमियत को समझें। और यही वरुण के परिवार की गुहार है कि आखिर उन्होंने तो अपना बेटा खो दिया, आगे इस तरह की घटना ना हो और कोई वरुण अपनी जान खोने को मजबूर ना हो, क्योंकि जिंदगी बनाने से ज़्यादा ज़िंदगी को बचाना जरूरी है माधुरी, और इस बात को तमाम कोचिंग संस्थानों को समझना होगा। ये गुहार लगातार हर परिवार लगाता आ रहा है, क्योंकि वो दर्द जो कि एक परिवार जब झेलता है, किसी का बच्चा उससे बिछुड़ता है, बच्चा उससे बिछुड़ता है, तो अपने आप में वो दर्द वो परिवार ही समझ सकता है, और ये दर्द कोचिंग संस्थानों को भी समझना होगा, कोचिंग संचालकों को भी समझना होगा। उनकी भी पुलिस से कोई बात हुई होगी, किसी बारे में कोई प्रतिक्रिया पुलिस के सामने आ पाई है? वरुण के परिजनों की भी खुद पुलिस से बात हुई होगी, क्योंकि वे वहां पहुंचे हैं, अगर डेड बॉडी उनको दी गई होगी उस वक्त भी पुलिस से कोई किसी तरह का बात की गई होगी, क्या इसकी जानकारी पहुंचा पाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल माधुरी, इस सवाल के साथ में मैं आता हूँ। पुलिस की कार्रवाई भी अपने आप में बहुत अहम होती है। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में की अब तक? पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट जो दर्ज करी है उसके आधार पे छानबीन कर रही है और पेरेंट्स की रिपोर्ट पे छानबीन करेगी, जो पुलिस का हमेशा से रहा है। लेकिन कोचिंग संस्थान की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दूर दराज से हजारों किलोमीटर से जो छात्र यहाँ आ रहे हैं और जिस हॉस्टल में या जिस मकान में रह रहे हैं उनकी लोकल गार्जियन बनाना चाहिए, लोकल टेलीफोन नंबर लेना चाहिए ताकि वो उनसे मॉनिटरिंग कर सके। तभी जाकर के बच्चे की असलियत पता लगेगा कि बच्चा वास्तव में कोचिंग संस्थान से जाकर के पढ़ाई कर रहा है या बाहर घूम रहा है या किसी तरीके से कर रहा है। न तो कोचिंग संस्थान इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो बच्चा किस हॉस्टल में किस मकान में रह रहा है, जबकि उनको उस मकान की और उस हॉस्टल की आईडी लेकर के उस बच्चे का लोकल गार्जियन बनाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई बात हो तो लोकल गार्जियन को कोचिंग सेंटर इन्फॉर्म कर सकें और लोकल वाला उसको समय समय पे करें। जैसे छोटे छोटे स्कूलों में होता है कि माह में एक बार या 6 महीने में एक बार पेरेंट्स को बुलाया जाता है, क्यों नहीं कोचिंग संस्थान लाखों रुपया लेकर के पेरेंट्स को एक बार बुला करके उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिर्फ फीस लेने के बाद पूरे साल भर तक वो पेरेंट्स से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, न वहाँ पे जिसके यहाँ पे बच्चा रह रहा है किराए से उससे मॉनिटरिंग करते, न इससे हॉस्टल वाले से मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि बच्चे की असलियत पता ही नहीं चलता है कि वो साल भर में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। नहीं तो अब अपेक्षा क्या करते हैं पुलिस से? तो अपेक्षा बिल्कुल इस तरह के मसले में निश्चित तौर पर कार्रवाई। हाँ, तो पुलिस जो है कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसे और उनसे बिल्कुल जो फार्म भरे जाते हैं उसमें लोकल गार्जियन, लोकल जहां बच्चा रह रहा है उसकी आईडी कंप्लीट होना चाहिए ताकि बच्चे को पता लगे कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माधुरी, परिवार का सीधे तौर पर यही कहना है कि पुलिस को इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी ही होगी। पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार अगर वरुण की ही बात कर लें तो क्या पुलिस ने ऐसी कोई बातचीत परिजनों से नहीं की, किसी तरह की बातचीत नहीं की, सिर्फ उनको डेड बॉडी सपोर्ट की है, इसके अलावा कोई बातचीत उनकी नहीं हुई?